ध्यान रखिए। श्रेया, कहीं तुमने गलत बटन तो नहीं दबा दिया? हम सब मौत के मुंह में है। शट अप, मनहूस बातें बंद करो। तुम्हारा पति आर्यन ही हमें बचा सकता है। इंडिया का सबसे माहिर पायलट है। उसे तुरंत हेल्पलाइन पर कॉल करो। हाँ, कांटेक्ट कर रही हूँ। SH-1969 रडार से गायब हो गया है। टावर 37, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? फ्लाइट SH-1969 का पैनल फेल हो चुका है। आर्यन, अगर तुम सुन रहे हो, अब सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो। रनवे 7 तुरंत खाली करवाओ। इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को अलर्ट करो। आर्मी को सैटेलाइट लिंक के लिए कॉल करो। डन सर। कैप्टन श्रेया, 3700 फीट पर तुरंत डिसेंड करो। स्पीड 300 नॉट्स बनाए रखो। नॉर्थ की तरफ टर्न करो। बात मान लो उसकी, एक्सपर्ट है वो। आर्यन, खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ। वी आर डिसेंडिंग। सर, ये बहुत रिस्की है। वो पहले से ही रिस्क में है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। श्रेया, अब ऑल्ट 1000 फीट और नीचे लाओ। फाइनल अप्रोच सेट करो। फाइनल अप्रोच सेट। स्पीड स्टेबल। डिसेंडिंग फास्ट। 1000 फीट डाउन। श्रेया, मैं मरना नहीं चाहता। गुड जॉब श्रेया, सब बच गए। ये क्या मजाक है श्रेया? इस आदमी ने गलत इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अगर कुछ हो जाता तो 200 लाशें होती। सब लोग सुन लो, ये दिखावा कर रहा है। तुम शायद भूल रही हो कि इन्हीं इंस्ट्रक्शंस की वजह से तुम भी जिंदा बच पाई हो। तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस? अरे तुमने तो मौत का जाल बुन दिया था। वो तो मैंने अपनी समझदारी से सबको बचाया। सर ने मेरे सामने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे और आप उन्हें फॉलो कर रही थी। ओह, अब ये कल की इंटर्न मुझे सिखाएगी। सबको पता है कि तुम्हारा और मेरे सेल्फिश पति का क्या चक्कर चल रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? तुम दोनों के इश्क का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास है। तुम सड़क पर आ चुके हो और मेरे नाम पर तुमको करोड़ों का इंश्योरेंस मिलता। पैसों के लिए इतना गिर जाओगे तुम, ये नहीं सोचा था। बस करो ये सब श्रेया। अरे मैं समझता हूँ कि ज्यादातर वो मेरे साथ ही काम करती है, पर इसके लिए अपनी पत्नी के ऊपर शक कर रहे हो तुम। श्रेया से बदला लेना चाहते हो, उसको जान से मारकर। ये सब झूठ है। झूठ? तुमने बदला लेने के लिए 200 जानों को दांव पर लगा दिया। घटिया इंसान अपनी बीवी पर शक करके हमें मौत के मुंह में धकेलेगा। हमारी जिंदगी खतरे में डाल दी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मारो इसे, मारो इसे, मारो, मारो इसे। 200 लोगों की जान खतरे में डालना अक्षम अपराध है। अदालत आर्यन सूर्यवंशी को दोषी ठहराती है और उसे 13 साल की कैद की सजा सुनाती है। क्यों श्रेया? तुम जैसे फेथफुल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत इमोशनल हो जाते हो। उस दिन मौसम बड़ा रोमांटिक था और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। तुम्हारी बीवी तो मेरे साथ कहीं ज्यादा खुश थी। What a kiss, what a body। मर क्यों नहीं जाता साले? तेरी सारी जायदाद श्रेया की हो जाएगी और फिर हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे। मेरी बीवी और मेरे दोस्त ने? मैं तो मर गया था। ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब भगवान ने मुझे एक और मौका दे दिया है। मैं वापस उस वक्त आ गया हूँ जब श्रेया की फ्लाइट ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। क्या हुआ सर? सब ठीक है? 4 फरवरी, वही तारीख जिस दिन फ्लाइट SH-1969 तूफान में फंसी थी। 240, वही वक्त जब उस दिन टेक ऑफ हुआ था। भगवान ने मुझे एक और मौका दे दिया है। मुझे उसी वक्त पे वापस भेजा है। श्रेया ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। ATC, this is SH-1969. We have taken off safely. All systems normal. आज टेक केयर स्वीटहार्ट नहीं कहा। आज कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहे हो। बिल्कुल इररेसिस्टिबल।
हॉट तो तुम भी लग रही हो। आर्यन बेचारा अपनी परफेक्ट वाइफ का परफेक्ट रोमांस मिस कर रहा। अरे उसको छोड़ो, ना रोमांस कर पाता है ना खुश तुम ही हो जो मुझे अंदर से बाहर तक जानते हो। और भी बहुत कुछ जानना है। ये प्लेन है सैम, ये सब रेगुलेशन के खिलाफ है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर यह हसीन लम्हा कैमरे में कैद होना चाहिए। लेट्स डू इट बेबी। सर्वेलेंस बंद कर दो। सर, SH1969 तो कब की आंखों से ओझल हो चुकी है। आप अब भी ट्रैकिंग स्क्रीन पर घूरे जा रहे हैं। कहीं आप अपनी वाइफ को ज्यादा मिस तो नहीं कर रहे? मैं उसे अब मिस नहीं कर सकता। तो फिर इतनी देर से स्क्रीन पर देख क्या रहे हैं सर? ट्रैकिंग स्क्रीन नहीं, मैं तो अब उन्हें बर्बाद होते हुए, तड़पते हुए देख रहा हूँ। ये क्या हो गया? पता नहीं, लग रहा है ऑटो पायलट स्टॉप हो गया है। सब कुछ कंट्रोल के बाहर जा रहा है। सावधान, शहर के ऊपर भारी तूफान मंडरा रहा है। मौसम तेजी से बिगड़ चुका है। कृपया आवश्यक सावधानी बरतें। मेरे इंतकाम का आगाज शुरू हो गया है श्रेया। श्रेया, कहीं तुमने कोई गलत बटन तो नहीं दबा दिया? हम सब मौत के मुंह में हैं। शट अप मनु, उस बातें बंद कर। तुम्हारा पति आर्यन ही हमें बचा सकता है। इंडिया का सबसे माहिर पायलट है। उससे तुरंत हेल्पलाइन पर कॉल करो। हाँ, कांटेक्ट ऑन कर रही हूँ। टावर 37, क्या मेरी आवाज पहुँच रही है? फ्लाइट SH169 का पैनल फेल हो चुका है। हमें इमरजेंसी हेल्प चाहिए। सर, SH1969 से सिग्नल खो चुके हैं। What? Flight SH1969, come in. Do you copy? Please respond. जा बेवफा, तुझे हम दिल से उतार देंगे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? SH1969 में 200 लोग सवार हैं। How did this happen? सर, मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ। HS1969 से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा पूरा पैनल फेल हो गया है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो। फायर सिस्टम और इमरजेंसी स्क्वाड को अलर्ट करो। यस सर, नोटेड। आर्यन, तुम्हें ये मिशन टेक ओवर करना होगा। Only you can handle this now. I'm sorry सर, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सर, HS196 तेजी से कंट्रोल खो रहा है। You should do it because only you can do it. प्लेन ने कंट्रोल नहीं खोया, किसी और ने अपना कंट्रोल खोया और प्लेन को इस तूफान में झोंक दिया। क्या? तुम कहना क्या चाहते हो आर्यन? कि ये सब हमारी एयरलाइन की लापरवाही का नतीजा है? सर देखिए, 30 मिनट पहले विमान संख्या HS1969 अचानक ऊपर की ओर एबनॉर्मल स्पीड से चढ़ने लगा है और फिर एक खतरनाक ऊंचाई को पार कर जाता है। How is this possible? 30 मिनट पहले मौसम खराब भी नहीं हुआ था। यानी ये विमान तूफान आने से पहले ही कंट्रोल खो चुका था। प्लेन तूफान में फंसा नहीं, इसे तूफान के मुंह में ढकेला गया है। तुम अब ये फिलॉसफी क्यों झाड़ने लगे हो? कम टू द पॉइंट। जब दिल दुखता है तो जबान से फिलॉसफी ही निकलती है सर। What nonsense? सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहते हो? वही जो पहले कहा, ये तूफान हमारी जिंदगियों में आया नहीं है, बल्कि सोर हाई एयरलाइंस की लापरवाही ने सैकड़ों जिंदगियां तूफान के मुंह में झोंक दी है। जिम्मेदार कोई भी हो, बट उस प्लेन में 200 से ज्यादा लोग हैं। डैम इट, रेस्क्यू के बाद मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं। हमारे पास वक्त नहीं है। आर्यन, हेल्प अस। मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। What's wrong with you, आर्यन? सर, मेरे कुछ रीजंस हैं जिससे मैं इस मिशन का इंचार्ज नहीं बन सकता। ये आपको प्लेन लैंड होने के बाद पता चलेगा। रही बात रेस्क्यू की, आई नो कोई है जो इस मिशन का चार्ज ले सकता है। तो क्या हम उन 200 लोगों को मरने दें? नहीं सर, एक इंसान है जो इस मिशन का चार्ज ले सकता है और वो है मालिनी।
Are you out of your mind? She is just an intern. नहीं सर, आई नो वॉट आई एम सेइंग। बिलीव मी, ये एक अपॉर्चुनिटी है मालिनी को अपनी काबिलियत साबित करने की, और आप जानते हैं कि वो इस काबिल है। टावर, पे अटेंशन। यस सर। इस रेस्क्यू मिशन का चार्ज लेंगी मिस मालिनी। You are insane. ये कितना रिस्की है इसका अंदाजा भी है तुम्हें? सर, आपने हमेशा मुझे बेस्ट समझकर मुझ पे भरोसा किया है। आज भी उसी भरोसे की मुझे जरूरत है। ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। श्रेया, माय बिलव्ड वाइफ, और सैम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तूफान तो कुछ भी नहीं है। मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तुम दोनों की जिंदगी में तबाही मचा देगा। आर्यन इस रेस्क्यू मिशन में इतना वक्त क्यों ले रहा है? वो बेवकूफ तो मुझसे प्यार करता है। श्रेया, कुछ करो यार। SH-1969 की इमरजेंसी लैंडिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन की चार्ज लेगी मिस मालिनी। नाउ दिस बिलोंग्स टू यू। सर, क्या मैं वाकई इस जिम्मेदारी को संभाल पाऊंगी? तुम सिर्फ मेरी इंटर्न नहीं, मेरी ताकत हो। शो द वर्ल्ड दैट यू कैन रेन द स्काईज। फ्लैप 30 डिग्री, स्पीड कंट्रोल मेंटेन करो और किसी भी हाल में ग्लाइड स्लोप के ऊपर मत जाना। मैनुअल ओवरराइड एक्टिव कर दिया है, जैसा तुमने कहा। हाइड्रोलिक स्टेबल, लेकिन रनवे अभी भी शॉर्ट लग रहा है। टीम ब्रावो, गेट 2 पर रेडी रहो। इंपैक्ट एक्सपेक्टेड इन 4 मिनट्स। टचडाउन के लिए सब कुछ रेडी रखो। दिस इज नॉट जस्ट अ लैंडिंग, दिस इज रिडेम्पशन। She is leading it like a pro. Unbelievable. Nervous. I can understand. तुम उसे इतना प्यार करते हो कि तुमने फ्लाइट कैप्टन की कुर्सी छोड़ दी और उसे कैप्टन बना दिया। श्रेया, मेरा वादा है तुमसे कि मेरी नफरत मेरी मोहब्बत से कई गुना ज्यादा असर दिखाएगी। मालिनी ने कर दिखाया। द मिशन इज सक्सेसफुल। कांग्रेचुलेशन सर। याद है ना, SH-1969 का ब्लैक बॉक्स सबसे पहले सुरक्षित करना और कॉकपिट की अच्छी से तलाशी लेना। जान बच गई। आखिरकार हमें उस कमीने आर्यन की मदद लेनी ही पड़ी। मदद तो लेनी पड़ी, मगर ये हमारे लिए एक मौका है। मौका? मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। आर्यन को मारने का मौका। हम सब झूठ फैलाएंगे कि उसने जानबूझकर हमें गलत इंस्ट्रक्शंस दिए थे। ध्यान से श्रेया, ये थप्पड़ जरा संभाल के अपने पास रखो। अब मेरी बारी है। क्या बारी? कौन सी बारी? बातों में मत उलझाओ आर्यन। अभी तो मैं शुरू ही नहीं हुआ। आगे आगे देखो होता क्या है। मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। गौर से देखिए इस मतलबी चेहरे को। इस इंसान ने जानबूझकर हमें गलत इंस्ट्रक्शंस दिए और आप सबकी जिंदगियां खतरे में डाल दी। मैम, एक्चुअली इस मिशन का कमांड। अरे मालिनी, तुम अब यही कहोगी ना कि माइक पर निर्देश तो तुम दे रही थी, लेकिन असल में बातें तो आर्यन की थी। तुम तो एक मामूली सी इंटर्न हो ना। तुम कैसे इस मिशन की इंचार्ज हो सकती हो? इस आदमी को मेरा और श्रेया का साथ में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये अपनी बीवी श्रेया पर शक करता था और आज अपने शक का बदला लेने के लिए आप सबकी जान को खतरे में डाल दिया। छी 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 छी। माना कि तुम्हारा परिवार बर्बाद हो चुका है और मेरी मौत से तुम्हें करोड़ों का इंश्योरेंस मिलेगा, मगर क्या इसके लिए तुम मुझे इस तरह मार डालना चाहोगे? जो भी तुम लोग ये रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस की बकवास कर रहे हो, उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? जरा देखो इस बेशरम को। एक तो 200 मासूम जिंदगियों को खतरे में डाला, ऊपर से सबूत मांग रहा है। साले मक्कार कमीने, कोई तेरे जैसा घटिया कैसे हो सकता है? इसको तो मार देना चाहिए। कोई जिम्मेदार एयरलाइंस ऐसे आदमी को कैसे रख सकती है? इस एयरलाइन का मैनेजर कहाँ है? बुलाओ उसको, मारो इसको। हाँ भाइयों, इसको जान से मार देना चाहिए। रुकिए, प्लीज सुनिए। इस मिशन की इंचार्ज आर्यन सर नहीं बल्कि मैं थी। रुको, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? अब ये खड़ूस चेयरमैन यहाँ कैसे टपक गया? इसको शक हो गया तो? कानून को शक नहीं, सबूत चाहिए होता है। अरे हाँ, ऐसी बातें मेरी खोपड़ी में क्यों नहीं चमकती? हमें सिर्फ इस बात पर अड़े रहना है कि हमें इंस्ट्रक्शंस गलत मिले थे। सर,
सर, ये आर्यन ने आज सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। मेरा पति हुआ तो क्या, आर्यन के गलत इंस्ट्रक्शंस के कारण फ्लाइट पर मौजूद सैकड़ों लोगों की जान खतरे में थी। ओह, तो तुम चेयरमैन हो, तुम्हें हमारा जवाब देना ही होगा। इस आदमी को अभी के अभी पुलिस के हवाले करो, वरना हम इसे मार देंगे। ओ चेयरमैन साहब, चुप क्यों खड़े हो? ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है। अबे तुम मेंटल है क्या? कातिल है तू? हाँ, मुजरिम तो है यहाँ कोई, पर मैं नहीं। मुजरिम वो दोनों हैं जिनके वजह से प्लेन क्रैश हो सकता था। तुम किसकी बात कर रहे हो? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? दोस्तों, ये दोनों ही इस पूरे कांड के जिम्मेदार हैं। वाह, भाई साहब कहानी लिखने का भी शौक रखते हैं। कमीने, तू झूठी कहानी क्यों बना रहा है? कहानी नहीं, सच है ये। सच? सच तो ये है कि तुम्हारा अपने इस इंटर्न के साथ अफेयर है। सच ये है कि तुम मेरी और सैम की दोस्ती से जलते हो। सच ये है कि तुम मेरे मरने के बाद मेरे इंश्योरेंस के सारे पैसे और प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो। मैम, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। अपनी औकात में रह रखेल। और कितना गिरोगी श्रेया तुम जानती भी हो कि मालिनी कौन है? तेरी रखेल है, गिरी हुई औरत है ये, जो शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती फिरती है। तभी तो थप्पड़ उसको मारा और गाल तुम्हारा लाल हो रहा है। बस बहुत हुआ ये गंद, लिमिट में रहो सब। तो तुम्हारा कहना है कि गलत इंस्ट्रक्शंस आर्यन दे रहा था? यस सर, आवाज मालिनी की थी मगर इंस्ट्रक्शंस आर्यन के थे। ये तो हम सब जानते हैं कि एक इंटर्न तो इंस्ट्रक्ट कर नहीं सकती। हम सब मौत के मुंह से निकले हैं सर। अरे हम सब यमराज महाराज के चंगुल से निकले हैं भाई। हमको तो यमराज जी के भैंसिया का आवाज भी सुनाई देने लगा था, भैं भैं करके। ये तो सबको पता है कि मालिनी किसकी सुनती है। आप पूरे यकीन के साथ कह रही हैं कि इंस्ट्रक्शंस आर्यन सर के ही थे? अगर उसके इंस्ट्रक्शंस नहीं थे तो फिर किसके थे? तुम्हारा बॉस तो वही है ना। कितनी बार समझाऊं कि आर्यन मुझे मारना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब रचा। श्रेया, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या तुम श्योर हो कि इंस्ट्रक्शंस आर्यन के ही थे? यस सर, आई एम श्योर इट वाज हिम। इसकी वाइफ हूँ तो क्या, मैं इस सीरियस क्राइम के लिए आर्यन को नहीं बचा सकती। मेरी छोड़ो, तुम खुद को बचाने की सोचो श्रेया। सर, ऐसे डेंजरस क्रिमिनल्स को सोरहाई एयरलाइंस से निकाल देना चाहिए। पूरे देश में इसके कारनामों का डंका बजना चाहिए ताकि ये कहीं और काम ही न कर सके। बहुत हंसी आ रही है आप दोनों को। क्या जेल में भी आप दोनों इतना ही हंसेंगे? तेवर तो ऐसे दिखा रही हो मानो तुम सोरहाई एयरलाइंस की उत्तराधिकारी हो। अरे ये क्या, तुम तो अभी भी बस एक इंटर्न हो। जुबान संभाल के श्रेया, जिसे तुम एक मामूली इंटर्न समझ रही हो, वो सिर्फ मेरी स्टूडेंट ही नहीं है बल्कि चेयरमैन मिस्टर केडिया की बेटी भी है। और इस मिशन में उसने अपना फाइनल टेस्ट भी पास कर लिया। वो पूरे रेस्क्यू मिशन की इंचार्ज थी। क्या? कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? क्या बकवास कर रहे हो? ये उत्तराधिकारी है एयरलाइंस की। मैंने बिल्कुल सही कहा। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मेरी बेटी मालिनी ने इंस्ट्रक्शंस देने में कोई गलती की है तो उसको सजा दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। सर, मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज मेरी बात सुनिए। बकवास बंद करो। पूरा हादसा तुम्हारी लापरवाही और गड़बड़ी की वजह से हुआ। इन मासूम पैसेंजर्स को मौत के मुंह में तुम लोगों ने ढकेला था। वो कहते हैं ना कि दलदल में जितना ही हिलो उतना ही फंसोगे। तुम दोनों आज अपनी ही गंदी सोच के गंदे दलदल में फंस चुके हो। अबे साला, एक कहानी खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। अब ये कौन सा ट्विस्ट है बे? तुम कह रहे हो कि ये मौत का खेल इन दोनों पायलट्स का था? तो तुम लोग ही है ना जो हमको मारने की कोशिश किया। तुम दोनों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो मौत से भी बदतर हो। तुम दोनों वो चोर हो जो उल्टा कोतवाल को डांटता है। जरा देखो तो सही, तुम दोनों में से एक मेरी पत्नी है और दूसरा मेरे भाई जैसा दोस्त। मुझे धोखा दिया भी तो किसने? श्रेया, सैम, जो कुछ भी तुमने आज किया है उसकी रिपोर्ट मैं एविएशन अथॉरिटी को दूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा मिले। इन दोनों को इतना छोड़ दो कि इनका मुंह बेकिंग सोडा सा हो जाए। सब मिलकर मारो सालों को। हमारा जिंदगी को खतरा में डाला साला तुम लोग। तुम दोनों पे कोई तरस खाए तो कैसे? तुम्हारी फितरत ऐसी कि आस्तीन के सांप बन जाओगे। हाँ, मार डालो इनको। वेलकम टू माई सेकेंड बर्थ। 1 मिनट रुको। तुम्हारा कहना है कि लापरवाही हमने की है? क्या सबूत है?
क्यों ना हम टेक्निकल सेंटर जाकर ब्लैक बॉक्स देखकर फैसला करें कि असली गुनहगार कौन है। ATC टावर में जितने लोग थे सब बता सकते हैं कि आर्यन सर तो आज टावर में थे ही नहीं, वो मालिनी को चार्ज देकर गए थे। तुम दोनों मिलकर आर्यन सर को फंसा रहे हो, बस करो ये नाटक। अगर आर्यन टावर में नहीं था तो इसका मतलब बस इतना है कि गलत निर्देश उसने नहीं दिए। तुम कहना क्या चाहती हो? सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुने। देखिए, कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कहना चाहता, पर अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन अगर मैं नहीं कहता तो मुझे डर है कि मैं और श्रेया आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। मैं मानता हूँ कि आर्यन टावर में नहीं था, मैंने उसे गलत समझ लिया। हाँ, हमें गलत निर्देश मिले थे। हो सकता है कि हमने कुछ गलत सुना हो, लेकिन जरा सोचिए कि क्या हम लोग अपनी ही जान के साथ मजाक करेंगे? अब समझ आया, ये सब तो तुम दोनों की प्लानिंग थी। आर्यन, अगर तुम्हें चेयरमैन की बेटी के करीब जाना था तो इतनी बेशर्म होने की क्या जरूरत थी? हम पति पत्नी हैं, एक रखेल के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम बकवास कर रही हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? हाँ, है मेरे पास। आप सबने ब्लैक बॉक्स का नाम तो सुना ही होगा। प्लेन में जो भी होता है सब रिकॉर्ड होता है ब्लैक बॉक्स में। अगर मैंने और सैम ने कोई भी लापरवाही की है तो ब्लैक बॉक्स में सब रिकॉर्ड मिलेगा। जब तक हम टेक्निकल सेंटर तक पहुंचते हैं, मैं किसी टेक्निकल आदमी से रिकॉर्ड बदलवा दूंगी। सर, क्या आप सच में सबको टेक्निकल सेंटर ले जाने की हिम्मत रखते हैं? तुम सच में जानना चाहते हो? तो हम सब यहाँ का मुखिया मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। आए, सब चलते हैं, देखे तो सही कि ये बकैती किया कौन है। प्लीज मिस्टर केडिया। रुक जाओ, तुम्हें ब्लैक बॉक्स देखना है ना? मैं पहले ही मंगवा चुका हूँ। जैसे ही तुम लोग उतरे थे मैंने ब्लैक बॉक्स निकलवा लिया और सारी जानकारी निकाल ली। याद है ना, SH1969 का ब्लैक बॉक्स सबसे पहले सुरक्षित करना और कॉकपिट की अच्छी से तलाशी लेना। अब जब देखना ही है तो यही सबके सामने देखो। सबके सामने देखेंगे कि असली गुनहगार कौन है। सर, ब्लैक बॉक्स से जितनी भी ऑडियो फाइल्स मिली हमने इस फोल्डर में डाउनलोड कर ली है। प्ले करो ऑडियो सबके सामने। टावर 37, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? फ्लाइट SH1969 का पैनल फेल हो चुका है, हमें इमरजेंसी हेल्प चाहिए। ओह सैम, मुझे अपने आगोश में भर लो और बेझिझक किस करो। आज कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहे हो। इतनी ऊंचाई पर तो तुम्हारी अदाएं और भी जानलेवा लगती हैं। बेचारे आर्यन को क्या पता कि उसकी परफेक्ट वाइफ अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में रोमांस कर रही है। आर्यन को मारने का तरीका यही है, हम झूठ फैलाएंगे कि उसने जानबूझकर हमें गलत इंस्ट्रक्शंस दिए थे। सुनकर मजा नहीं आया ना? कोई बात नहीं, मैंने अपनी प्यारी बीवी के लिए वीडियो का भी इंतजाम किया। थैंक्स सैम। ना तू अपना फोन कॉकपिट में जल्दी में छोड़ता, ना मेरा आदमी ये वीडियो निकाल पाता। मेरा फोन? प्रीति, एक वीडियो फाइल है, जरा प्ले करो। मेरे दोस्त सैम और वाइफ श्रेया जरा खुद देख लें, जब प्लेन ऊंचाई पर था तो ये दोनों कितनी नीचता में गिर चुके थे। छी, यहाँ हम सब तिराही मचाए हुए थे और ये दोनों अश्लील रास में तैराकी कर रहे थे। कमीने हैं दोनों, आओ इनको इनकी औकात दिखाते हैं। झूठ है, ये वीडियो नकली है, हमें फंसाया जा रहा है। ये वीडियो चेयरमैन केडिया ने बनवाया है ताकि अपनी बेटी का नाम साफ कर सके। हाँ, चेयरमैन केडिया अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहा, मैं वाकई में अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे धोखेबाजों से मासूम लोगों को बचाने के लिए। एग्जीक्यूटिव्स, इससे पहले कि इन दोनों की फरेब भरी बातें हमारा और वक्त बर्बाद करें, इनको ले जाओ यहाँ से। तुम तो बस मुझे फंसाकर ऊपर चढ़ना चाहते हो। दोस्तों, आपको हमारे साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा, नहीं तो सोरहाय इस आर्यन की चालों से नर्क बन जाएगा। नॉनसेंस श्रेया, हम बेवकूफ नहीं, हम लोग सब कुछ देखा है, एविडेंस के साथ देखा है। तुम दोनों की तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस तबाही से लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये घटिया औरत नाटक कर रही है, मारो इसको। साला हम सबको तब से अनारकली की तरह नचाई जा रही है, कभी ई कहानी तो कभी ऊ कहानी। भग, जूता सा मुंह तोड़ दो उसका, मारो इसको। सर,
आपको नहीं लगता कि आपको श्रेया को तलाक दे देना चाहिए? अभी नहीं। सर, कहीं आप अब भी उसे प्यार तो नहीं करते? सर, मैं बस इतना जानती हूँ कि उसके साथ इन्वेस्टिगेटर्स बहुत बुरा करने वाले हैं। कम से कम 10 साल की सजा। उसे इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले करना है या नहीं, वो भी देखना होगा। सोरहाई एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हम इस ब्रांड की इज्जत को ऐसे पब्लिकली नहीं उछाल सकते। वी नीड टू बी कॉशियस। मैं सर से बात करूंगा। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। ब्रांड इमेज तो खराब होगी। तुम सही कह रहे हो आर्यन। इन्वेस्टिगेटर्स को शामिल करने का मतलब कंपनी की बदनामी। अभी रुक जाते हैं। मालिनी, क्या 1 मिनट मेरे साथ चलोगी? तुम्हें सजा देने का हक किसी इन्वेस्टिगेटर का नहीं है श्रेया। तुम्हें सजा मैं दूंगा। जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ना लगता है कि किसी ने कुछ खिला दिया था। हनी, मुझे पता था कि तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो। डोंट टच मी। मुझे तुमसे घिन आती है। एक अजीब सी बदबू है बेवफाई की तुम्हारी जिस्म में। मुझे ना उस कमीने सैम ने भड़काया। उसने कहा कि तुम्हारा और उस कमीनी मालिनी का अफेयर चल रहा है और तुम दोनों मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। हाय रे, मैं क्यों उसकी बातों में आ गई। श्रेया, पॉजिटिव पर कंसंट्रेट कर। थोड़ा सा सही, वो तुझे प्यार तो करता ही है, वरना तेरे लिए क्यों आता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब हमारी कुटाई हो रही थी तब तो तुम बेहोश होने का नाटक करके बच गए। मैं अकेली फंस गई वहाँ। निकलो यहाँ से। बेबी, तुम गलत समझ रही हो। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं नाटक नहीं करता तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता? ड्रामा बंद करो। मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं आर्यन के साथ खुश रहना चाहती हूँ। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। अरे, तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही हो कि जो कुछ भी कल हुआ वो सब कुछ आर्यन ने पहले से प्लान किया हुआ था। वो तुम्हें तबाह कर देगा। सोचो जरा, चेयरमैन वहाँ पे अचानक कैसे आ गया? चेयरमैन का वहाँ अचानक आने का मतलब? अरे अब तो आंखें खोलो। जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब पहले से ही उसकी प्लानिंग थी। चेयरमैन का वहाँ आना उसके प्लान का हिस्सा था। और वो ब्लैक बॉक्स वॉइस रिकॉर्डिंग से ठीक पहले तैयार होकर वहाँ कैसे आ गया? हाँ, और मेरे फोन से वो वीडियो, कुछ समझी? पर वो ऐसा क्यों करेगा? वो मुझसे प्यार करता है। यकीन मानो, मैंने लोगों से पूछताछ की है। कल इमरजेंसी लैंडिंग मिशन को लीड करने के लिए उसने मना कर दिया था और उसी ने मालिनी को जबरदस्ती इस रेस्क्यू मिशन को टेस्ट की तरह लेने के लिए कहा था। अब तुम उसकी चाल में फंस चुकी हो और अगला कदम ये होगा कि वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर करेगा और फिर तुम्हें अपनी जिंदगी से धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। समझे तुम? अब हम क्या करें? हमें उससे एक कदम आगे रहना होगा। उसकी हर चाल से पहले अपनी चाल चलनी होगी। तुम्हारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर वो तुम्हें धोखा देता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। हमें एक ऐसी चाल चलनी होगी जहां हम ये साबित कर सके कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। ओह, अब समझ में आया। माय नॉटी हॉटी बॉय। कोई देख लेगा तो क्या हुआ? हॉस्पिटल बेड में 2 जिस्म एक जान होने का मजा ही कुछ और है ना? अरे संभल कर। माना कि मुझे वाइल्डनेस पसंद है, पर अभी चोट लगी है मुझे। जरा धीरे करो। ये रहा आपका सामान मिस्टर आर्यन। और कुछ? मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। क्या मैं आपका हेयर ड्रायर यूज कर सकती हूँ? या श्योर, अंदर आ सकती हैं। लग जा गले कि फिर कहीं लाला। उप्स, सॉरी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था,
पर तुम बहुत हैंडसम हो। क्या आप नहाएंगे नहीं? मुझे और वेट नहीं करना है। नहीं, तुम्हारे बदन से बदबू आ रही है। ठीक है। मौसम है, प्यार का चोट है, आप हैं और हम हैं। क्या थोड़ी सी अय्याशी करना पसंद करेंगे? कुछ एक्साइटिंग करते हैं। हाँ, मुझे पसंद है ये। आओ ना जल्दी, मौसम पहले से ही बेईमान है। बोलो, तुम्हें कितने पैसे दिए उन्होंने? मालिनी, जरा इस औरत के बारे में पता करो। तुम बड़े खिलाड़ी हो, खतरनाक खेल खेल रहे हो, मगर सावधान, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ओह, सच में? मैंने तुम्हारी पूरी जांच पड़ताल कर ली है। दिल, चोट, प्यार और धोखा। क्या मीना कुमारी वाली एक्टिंग थी। आई लाइक्ड इट। तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या एक्टिंग? मैं समझी नहीं। तुम एक प्रोफेशनल हनी ट्रैपर हो। कोड नेम नाइटिंगेल है ना तुम्हारा? इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तुम्हारी पूरी कुंडली है मेरे पास। सन्यासी हो क्या? एक खूबसूरत औरत तुम्हें बिस्तर पर अपनी इज्जत न्यौछावर करने को तैयार है, और तुम मेरी टेस्ट तुम नहीं हो। पहले मुझे टेस्ट तो कर लो, क्या पता मेरी लत लग जाए। देखो, लोग मेरे साथ ये करने के लिए मरते हैं। तुमने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। कितने में बिकी हो तुम? ठीक है, मैं बताती हूँ। जब काम खत्म होगा, श्रेया मुझे 60,000 देगी। मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। डील पसंद आई? और अगर श्रेया मुझे 2 लाख ऑफर कर दे तो? मेरे पास एक ऐसा ऑफर है जिसके ऊपर कोई ऑफर नहीं, और वो ऑफर है तुम्हारी बर्बादी का। ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे? ये तो सक्सेनाज है, जिस फैमिली को मैंने बर्बाद किया था। और तुम्हें कैसा लगेगा जब ये वीडियो पुलिस के हाथ लगेगा? तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। बोलो क्या करना है? काम हो जाने के बाद प्लीज वो सक्सेना फैमिली वाला वीडियो डिलीट कर देना। आर्यन, 10 साल पहले तुम्हारा बाप बहुत अमीर था और श्रेया थी मिस कॉलेज। तुम्हारे पास पैसा था, रुतबा था, पर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं कामयाब बनूंगा, सोर हाई एयरलाइंस का वो इंसान बनूंगा जिससे सब चलेंगे, और मेरी बीवी होगी श्रेया, एक फ्लाइट कैप्टन। तो कहना क्या चाहता है? ये जो तू अपने चेहरे पर शरीफ होने का नकली मास्क लगाए फिरता है ना, मुझे नहीं पसंद है ये। अब तेरी जगह मैं अमीर होऊंगा और श्रेया मेरी होगी। तू उसे अपना बनाने के ख्वाब देख रहा है जिसे मैंने कचरे में फेंक दिया है। तू रख ले श्रेया को, वो तुझ जैसे गंदगी के साथ ही जचती है। क्या कहा तूने? तुम मुझे कचरा कह रहे हो? तो फिर तू क्या है, एक कूड़ेदान? हाँ शायद, क्योंकि तुझ जैसी कचरे को मैंने इतने साल रखा था, फिर तो कूड़ादान ही हुआ मैं। यू स्काउंड्रल! खैर, तुमसे बहस क्या करना, बस इस पर साइन कर दो। तुम चाहती हो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे नाम कर दूं? तुम्हारे जिस्मानी संबंध है एक लड़की के साथ? कल रात भी वो तुम्हारे घर पर थी। मेरे साथ ये धोखा है। हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम दोनों में से जो भी धोखा देगा उसकी सारी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम हो जाएगी। तुम्हारी 20 मिलियन की प्रॉपर्टी और 30 मिलियन की कंपनी अब सब मेरी है। और अगर मैंने साइन नहीं किया तो फिर हम कोर्ट चलेंगे। आर्यन, मेरी बात मानो, शांति से अलग हो जाओ। समझ लेना कि तुम्हारी इज्जत सबके सामने ना उछालकर तुम पर एहसान किया मैंने। तो तुम शांति से अलग होना चाहती हो? ठीक है फिर। मतलब तुम साइन करोगे? सड़क के किसी फुटपाथ पर अपने लिए जगह ढूंढ लो, क्योंकि मैं एक ऐसे पेपर साइन करने वाला हूँ जो तुम्हें फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर कर देगा। तुमने धोखा देकर मेरे प्यार को जहर बनाया है। अब तू इस जहर का कहर देखेगी। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम सरेआम एक लड़की पर घटिया इल्जाम लगा रहे हो, और अगर धोखे से तुम्हारा मतलब सैम है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे बीच कुछ नहीं। क्या? ये गंदगी तुम दोनों के बीच की है, खत्म है या शुरू, सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं। यू फिल्थ, धोखेबाज! तुम एक औरत को कमजोर समझकर उसके साथ गलत कर रहे हो। तुमने चेयरमैन मिस्टर केडिया को मेरे खिलाफ किया। तुम अपनी औकात से बढ़कर चाले चल रहे हो। गलत। सच ये है कि तुम अपनी औकात से गिरकर चाले चल रही हो। देखो, साइन कर दो इन पे,
वरना तुम किस किस के साथ मुंह काला करते हो सबके सामने आ जाएगी बात। अगर तूने साइन नहीं किया तो मैं वो वीडियो चला दूंगी जिसमें तू और तेरी रखेल साथ में हो। अरे आर्यन, वो डिलीवरी वाली लड़की बेड में कैसी थी? हाँ, मैंने ही तो ढूंढ के दी थी तुम्हें। हाँ Wasn't she amazing on the bed? आर्यन, हमारी शादी की खातिर तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, वरना बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। जो करना है कर लो। ठीक है, अपनी बर्बादी को तुम खुद ही न्योता दे रहे हो। वीडियो प्ले करो, सबको दिखाओ कि ये आदमी कितना गंदा है। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये आदमी अपनी बीवी के पीठ पीछे क्या करता है। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब ये धोखेबाज घर पर अफेयर चला रहा था। क्या सच में इसने ऐसा किया? दिखने में तो शरीफ लगता है। शेमलेस। ये तो केवल झांकी है, अभी तो ढेर सारे एविडेंसेस बाकी हैं। तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता अब। आर यू श्योर? क्या तुम खुद ये लाजवाब वीडियो देखना नहीं चाहोगी? धीरे, दर्द हो रहा है, तुम बहुत हॉट हो। I can't wait, तुम्हारा जिस्म irresistible है। अबे बंद करो ये वीडियो बनाना, अभी क्या अभी। सुना नहीं? वीडियो बनाना बंद करो। ए तुम, अभी क्या अभी बंद करो कैमरा, वरना तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा। काहे को इतना मच कर रहा है? ये हमारी प्राइवेट वीडियो है। तेरा ये प्राइवेट वीडियो है तो तू काहे को इसको पब्लिक में चला रही है? सुनाई नहीं देता? वीडियो बनाना बंद करो। अरे ये तो वो HS-1969 की फ्लाइट कैप्टन है ना? हाँ, और ये है को पायलट। दोनों ने मिलकर क्या गंद मचाया है रे फ्लाइट में। अरे ये तो वही बेशरम लोग हैं जिन्होंने 200 पैसेंजर्स की जान खतरे में डाली थी, वो भी कॉकपिट में गंदे काम करते हुए। अरे कितना गंद मचा रहे तुम लोग। तुम दोनों को सबके सामने एक सॉलिड देने का यही मांगता है तुमको। देखो, तुम इस तरह से वीडियो नहीं बना सकते। You can't breach our privacy। मैं केस कर दूंगी तुम पे। गटर जैसी जुबान बंद कर ले बे, वरना अपन का लात चलेगा। रुको, ये गलत है। अपन सबको मिलके इन दोनों के जमा के देने का। रुको, मत मारो प्लीज, बचाओ, रुक जाओ प्लीज। तुम कुछ ज्यादा ही शातिर हो, हमारे ही प्लान को हमारे ही खिलाफ यूज कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। क्या तुम दोनों को जरा सा भी अंदाजा है कि तुम दोनों किस हद तक गए हो? श्रेया, अब मैं ऑफिशियली तलाक फाइल कर रहा हूँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, क्योंकि तुमने धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना होगा। तुम्हारे पास एक दिन है घर छोड़ने का, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। जानू, मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अब भी तुम बहाने बना रही हो। कितनी गिर चुकी हो तुम श्रेया। ऐसा नहीं है, नकली वीडियो है, AI से बनाया गया है, साजिश है। हाँ, ये AI जनरेटेड है। इस चेहरे को तुम दोनों जानती होगी। इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या ये चमक छलो भी AI जनरेटेड है? ये तुम लोगों को पता था? तुम क्या दिमाग से पैदल हो? अब तो जान चुकी हो कि ये जगह मेरी है, तो फिर मेरी ही जगह पर आकर ये तमाशा क्यों? पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। ये लोग एयरपोर्ट पर अश्लील वीडियो देख रहे हैं और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। कौन? ये दोनों? आप लोग प्लीज हमारे साथ आइए। ऑफिसर, ये सभी गलत फहमी है। हाँ ऑफिसर, ये पूरी तरह से गलत फहमी है। वीडियो में जो दो लोग हैं वो हम नहीं हैं। सच में वो हम नहीं हैं। सर, उनकी शक्ल बस हमसे मिलती जुलती है। बकवास का एको कर रहे तुम लोग। ऑफिसर, सबूत इकड़े। अपन ये वीडियो अभी लिया। ये दोनों बहुत मच किया रिकॉर्डिंग के टाइम पे। इनका एच वीडियो है, इसलिए तो इतने परेशान थे। ये दोनों क्या आप ही हैं? इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये सब इसी का किया धरा है। यह बकवास है। ये सब तो तुम्हारी प्लानिंग थी। मेरा यकीन कीजिए, इस सैम ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मेरे पास एक रास्ता है। जब दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं तो दोनों को ही अरेस्ट कर लीजिए ऑफिसर। अब चलो ससुराल, बाकी बात वहाँ कर लेंगे। पुलिस ऑफिसर, जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। पिछले 10 सालों से मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मुझसे एक गलती क्या हो गई कि इतनी बड़ी सजा? मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। हमारा प्यार ऐसे नहीं खत्म हो सकता। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी।
किसी हाल में भी नहीं। क्योंकि ये आप लोगों का पहला अपराध है, इसलिए हम नरमी बरतेंगे। आपको 1 दिन की हिरासत में रखा जाएगा और 20,000 का जुर्माना लगेगा। अरे शरीफ घर के दिखते हो आप, ऐसा छिछोरा काम क्यों करते हो? यहाँ साइन कीजिए। आर्यन, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस घर से उसकी हर एक चीज हटा दो। जी सर। कैसे हुआ आर्यन? सर आप यहाँ? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मिलता चलूं। मेरा कहना मानो तो लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दो। आर्यन, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, सोचा मिल लूं तुमसे। आपसे क्या ही छुपा है, एक जंग है जो मैं लड़ रहा हूँ अपनों से। आर्यन, सोर हाई एयरलाइंस को तुम्हारी जरूरत है या फिर इस ब्रेक को एक्सटेंड करना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। सर मैं सही वक्त आने पर जरूर वापस आऊंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ हिसाब चुकता करना है। गॉट इट। सोर हाई एयरलाइंस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अब मैं चलता हूँ, एक मीटिंग है। ओह, एक बात तो भूल ही गया। मालिनी ने कहा था कि मैं तुमसे कहूँ कि वो उसी जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी जहाँ तुम उसे मिलते हो। एक बाप होने के बावजूद भी मैं तुम्हें ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। मेरी बेटी थोड़ी शर्मीली है, तुम्हें ही इनिशिएट करना होगा। क्या आपका मतलब? जो समझ रहे हो वही कह रहा हूँ। नाउ आई हैव टू गो। सैम, अब हम क्या करेंगे? और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें जो करना है करो, मैं अपना देख लूंगा। मतलब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कमीनापंती मेरे साथ मत करो। मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। मतलबी इंसान, आज मेरी प्रॉपर्टी चली गई तो मैं घटिया हो गई। गेट लॉस्ट, दोबारा मेरे पास मत आना, स्काउंड्रल। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं रखती हो। नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। अब आर्यन ही रास्ता बचा है। आज हमारी 6th मैरिज एनिवर्सरी है, मौका भी है, दस्तूर भी। उसे मनाने की कोशिश करती हूँ। क्या हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? आर्यन, तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो? यू बिच! मुझे शक था कि तुम ही मेरे पति को सिड्यूस करके बहका रही हो। तुम्हारा पति? बाय द वे, वो तुम्हें तलाक देने वाले हैं। आर्यन जैसे इंसान को तुम जैसे लोग डिजर्व नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें वो हर चीज दूंगी जो वो डिजर्व करते हैं। क्या कहा? अगर बहरी हो तो फिर से कह देती हूँ, ही डिजर्व मी। यू बिच! ये तुम्हारी हर उस बदतमीजी के लिए जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम गैर मर्दों पर डोरे डालने वाली डेस्परेट लड़की हो। सब लोग देखो, एक रखेल एक जायज वाइफ को मार रही है। ये उस नाटक के लिए जो तुमने एयरपोर्ट पर अपने गंदे वीडियो को स्क्रीन करते हुए किया था। 2 थप्पड़ के बाद भी मेरा मन नहीं भरा। आर्यन, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज हमारी 6ठी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। आर्यन प्लीज ना, मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। आर्यन, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। ड्रामा बंद करो, एक ही नाटक लूप में चलता है तुम्हारा। मैंने माफी तो मांग ली, अब और क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है फिर, मेरा भी अब पेशेंस खत्म हो गया। चला लो इस रखेल से अफेयर, लेकिन बीवी मैं ही रहूंगी, लीगल बीवी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमाल का है। मालिनी, तुम घर जाओ, मैं ये तमाशा खत्म करके आता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। आर्यन! तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दिया है, रात को ले जाना, वरना सुबह सफाई वाले ले जाएंगे। सामान? मेरा सारा सामान तुमने बाहर फेंकवा दिया? आर्यन, मुझे एक और मौका दो। बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने कदर नहीं की। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ, मैं बदल जाऊंगी। नहीं बदली तो तुम मुझे जान से मार देना। मेरे पैर गंदे मत करो। छी, लीव मी। ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए, दे दूंगी, लेकिन आधी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। पागल हो गई हो? तुमने धोखा दिया है। ओह, जैसे कोई तुमने नहीं दिया धोखा। जब वो डिलीवरी गर्ल आई थी, तुम भी खुद को रोक नहीं पाए थे, राइट? और अभी अभी मेरे सामने मालिनी के साथ इश्क लड़ा रहे थे। कानून सबूत मांगता है, सबूत है तो दिखाओ। अगर तुमने आधी प्रॉपर्टी नहीं दी तो मैं तलाक नहीं दूंगी। रुको, दरवाजा खोलो, खोलो। धोखेबाज हो तुम। आई विल नॉट स्पेयर यू। रीना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? फिर से पैसे
खत्म हो गए, है ना? वरना तुम मुझे कहाँ याद करते हो। खैर, मैं प्यार करती हूँ तुमसे अभी भी। आ जाओ मिलने, दे दूंगी पैसे। आज ही आऊंगा। सैम की मैंने पूरी पड़ताल कर ली है। काफी बिजी है ये इंसान, इतने सारे नाजायज संबंध हैं इसके। क्या इन सबको टैकल करना आसान होगा? चिंता मत करो, मेरे सोर्सेस तगड़े हैं। ये औरतें जो सैम को पैसा देती हैं, उसको पैसा देना बंद कर देंगी। मेरा प्लान फुल प्रूफ है। इतना काफी है, अब वो बिल्कुल मजबूर हो जाएगा। रीना, चिंता मत करो, मैं अभी निकल रहा हूँ। तुमसे मिलने को तड़प रहा हूँ स्वीट हार्ट। पैसे रेडी है ना? मत आना, दोबारा मुझे कॉल भी मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। अरे अचानक से क्या हुआ? कुछ देर पहले तो तुम पैसे देने के लिए तैयार थी। हेलो हेलो रीना, आखिर हुआ क्या? हेलो रोशनी, माय लव, मैं हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मुझे दोबारा कॉल मत करना, तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज किया है। अब मैं तुमसे बात करके नहीं फंसना चाहती। रुको, अरे सुनो तो सही। आर्यन, लगता है तुम अपनी मौत को इनवाइट करना चाहते हो, इसलिए मुझे बर्बाद करने में तुले हुए हो। कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारी मौत बनकर आऊंगा। सैम, दरवाजा खोलो, हमें अब एक होना होगा। मूड तो नहीं था तुमसे बात करने का, पर क्या करें, मेरा दिल नरम ही इतना है। सैम, तुम ही एक हो जो मेरे लिए अच्छे हो, आर्यन की तरह नहीं। इनफैक्ट हम दोनों ही शायद एक दूसरे के लिए बने हैं। बाकी आर्यन जैसे लोग तो पत्थर दिल हैं। अगर तुम सही में मुझसे अब भी प्यार करती हो तो मेरी सुनो, किसी भी हाल में आर्यन को तलाक मत देना, क्योंकि आर्यन ने अपनी मौत खुद लिखी है और जब वो मरेगा तो तुम उसकी दौलत की मालकिन होगी। तुम उसे मारना चाहते हो? मारूंगा नहीं, सिर्फ एक हादसा होगा, एक्सीडेंट। यू सी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करूंगा। यू विल बी क्लीन। मतलब एक हादसा जिसको तुम क्रिएट करोगे? जब तक किसी के हाथ कोई सबूत नहीं लगेगा, किसने क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, हु केयर्स। प्लान में दम तो है, पर कैसे करोगे ये? क्या ये प्लान काम करेगा? बिल्कुल करेगा, तुम बस उसकी जायदाद की मालकिन बनने की तैयारी करो। सैम, श्रेया, मैं तुम दोनों को अच्छे से जानता हूँ। तुम बौखलाहट में जरूर कोई कदम उठाओगे, मुझे तुम्हारे उस कदम का इंतजार है। तुम दोनों खुद ही अपनी बर्बादी का गड्ढा खोदोगे। मेरी नजरें तुम्हारी हर हरकत पर है। आर्यन, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने को तैयार हूँ। अभी कहाँ हो तुम? रेड होटल, वहीं जहाँ हम पहली डेट पर मिले थे। मैं इसको अच्छे नोट पर खत्म करना चाहती हूँ। हमारे रिश्ते की शुरुआत इसी होटल से हुई थी, इसको इसी होटल में खत्म करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। होटल की पार्किंग फुल है, वहीं पार्क कर दो। क्या हमारे बीच अब सच में सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? देखो ना, ये वही बेड है। इसी होटल के इसी बेड पर हम अपनी पहली नाइट आउट पर कितने खुश थे। We are both adults, हम दोनों ही सब समझते हैं। Let's end this quickly. मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। देखो ना, हम एक साथ इस बिस्तर पर कितने अच्छे लगते हैं। कह दो कि हम अलग नहीं हो सकते। ये खेल अब तुम्हारी मौत पे खत्म होगा आर्यन। मतलब तुम अब सच में मुझे कोई चांस नहीं दोगे? तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? मैं इन पेपर्स पर मरते दम तक साइन नहीं करूंगी। कर लो जो करना है। तो ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। बेचारा आर्यन, अब कार कैसे रोकेगा? खाई में गिराकर। ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी कटीली पहाड़ी रास्ते में भी अभी तक आर्यन की कार के एक्सीडेंट का कोई निशान नहीं मिला? ब्रेक तो फेल किया था मैंने, ऊपर से वापसी का रास्ता भी सिर्फ एक यही है, तीखी मोड़ वाला ये पहाड़ी रास्ता। कार आउट ऑफ कंट्रोल तो जरूर हुई होगी। ये तो आर्यन की कार का बम्पर है।
क्या हुआ यहाँ? क्या बताए मालिक, आजकल के छोकरा सबके तो धूम वाले जॉन अब्राहम बन के दिखाना है। ये का मोड़ है और का स्पीड, सीधा गाड़ी ले जाके घुसा दिए घाटी में। अब गिर गई तो मरना ही था। गया बेचारा। कौन है वो, कुछ पता चला? कोनो आर्यन नाम रही, ओकार बटुआ में से एक कार्ड मिलाई। आर्यन लगता है कोनो हवाई जहाज वाली कंपनी में काम करत रहे। ठीक कह रहे हैं आप, कार को हवाई जहाज की तरह उड़ाएगा तो यही होगा। ठीक, धन्यवाद भाई साहब। ये हमने क्या कर दिया? अब पुलिस हमें ले जाएगी। कुछ पता नहीं चलेगा पुलिस को। मैंने कहा ना कि जब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगेगा उनके, तब तक सब इसे एक एक्सीडेंट समझेंगे, और सबूत कोई है ही नहीं। पक्का ना सैम, पक्का ना, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आर्यन इतनी जल्दी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मर गया है आर्यन। सुनो, तुम्हें मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं वहां से रेड होटल जाऊंगा, वहां के स्टाफ को पैसे खिलाने। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? आर्यन, तुम जिंदा हो? जिंदा कहाँ? तुमने ही तो मुझे मारा है, मेरा ब्रेक फेल करके। तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? How is it possible? सुना है जो तड़प तड़प के मरते हैं उसकी आत्मा भटकती है। मैंने तुम्हें प्यार के बदले प्यार दिया, नाम, स्टेटस, पैसा, सब कुछ दिया, लेकिन तुमने क्या दिया? सिर्फ धोखा। आज तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया तुमने। मुझे जान से मार दिया। तुमने मुझे तो मार दिया, पर अब तुम्हें मरना होगा। मुझे बदला चाहिए, रिवेंज। तुमने मुझे क्यों मारा श्रेया? कहो श्रेया, तुम इतना क्यों गिर गई कि तुमने मेरा मर्डर ही कर दिया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा मर्डर किया है। बोलो, तुमने मेरा मर्डर क्यों किया? तो क्या करती मैं? तुम सारी प्रॉपर्टी से मुझे निकाल रहे थे। मैंने चाल चली तुमसे माफी मांगने की, मगर तुम मेरे चाल में फंसे ही नहीं थे। तुम्हें नहीं मारती तो क्या मैं सड़क पर आ जाती? प्लान सैम का था, मैंने तो सिर्फ साथ दिया। मैं क्या करती? सड़क पर आ जाती। हमें तुम्हारा प्लान पहले से पता था। रेड होटल रोड पार्किंग में जब सैम मेरी कार का ब्रेक फेल करके गया, तो वहां मालिनी एक मैकेनिक के साथ पहुंची और ब्रेक ठीक कर दिया। पहाड़ के घाटी मोड़ पे जो भीड़ देखी तुमने, उस भीड़ को हमने ही पैसे देकर लगवाया, और जिस आदमी से सैम ने बात की, वो आदमी भी हमारा था। बेवकूफ हो तुम, सारा सबूत प्लेट में सर्व करके इन्हें दे दिया। जब कोई अपना आपका सब कुछ लूट लेता है, तो आपके पास बस एक ही खजाना बचता है, बदला। ऐसी और कहानियां देखने के लिए आज ही डैश रील्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें